आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 20,25,338 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 56,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 41,634 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 48 जवानों समेत 369 और संक्रमित मिले हैं, जिससे आंकड़ा 8,600 के पार हो गया है। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को सेना और आईटीबीपी के 48 जवानों समेत 369 कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तरकाशी में आईटीबीपी के 34 और बागेश्वर में 14 सेना के जवान संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं 8 स्वास्थ्यकर्मी में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,600 के पार यानी 8,623 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को हरिद्वार जिले में 109 संक्रमित मिले। इनमें 30 मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। दून जिले में 68 संक्रमित मिले हैं। इनमें 28 संक्रमित के संपर्क में आए हुए हैं। 3 स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। 37 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधमसिंह नगर में 56 संक्रमित में 3 स्वास्थ्यकर्मी, प्रसव पूर्व जांच में आई 6 महिलाएं, 25 संक्रमित संपर्क में आए हुए हैं और 16 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उत्तरकाशी जिले में आईटीबीपी के 34 जवान संक्रमित मिले हैं। टिहरी जिले में 30 संक्रमितों में से 29 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल में मिले 33 संक्रमितों में 22 संपर्क में आए हुए हैं और 5 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बागेश्वर जिले में मिले 21 संक्रमितों में 14 सेना के जवान हैं। चमोली में 9, अल्मोड़ा में 5, पौड़ी में 2 संक्रमित मिले हैं। पिथौरागढ़ में 2 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित मिले हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। इनमें 3 एम्स ऋषिकेश और 1 दून अस्पताल में भर्ती था। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 8,623 हो गई है। वहीं 5,465 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,056 केस एक्टिव हैं। 102 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,938, नैनीताल में 1,372, टिहरी गढ़वाल में 560, हरिद्वार में 1,739, उधमसिंह नगर में 1,448, पौड़ी गढ़वाल में 339, अल्मोड़ा में 322, बागेश्वर में 155, चमोली में 110, पिथौरागढ़ में 184, रुद्रप्रयाग में 87, उत्तरकाशी में 333, चंपावत में 136। तो टोटल मामले 8,623 हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार माना पूर्वी लद्दाख में हुआ था चीनी अतिक्रमण, तो कहा लंबा खींच सकता है गतिरोध। बाद में वेबसाइट से हटाई गई रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार माना कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से सटे इलाकों में चीन की सेना ने मई में अतिक्रमण किया था। मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर बीते मंगलवार को अपलोड दस्तावेज में कहा गया कि पेंगोंग झील के उत्तरी तट, गोगरा और कुंगरांग नाला समेत पूर्वी लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में 17 और 18 मई को चीनी सेना ने अतिक्रमण किया था। चीन ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। तो चीन ने हाल ही में परमाणु हमले में सक्षम DF-26 और DF-16 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। निगरानी के लिए 6 सैटेलाइट तैनात करने की तैयारी है। तो भारत करीब 4,000 किलोमीटर लंबी LAC पर चीनी सैनिकों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 6 सैटेलाइट तैनात कर सकता है। कोविड वैक्सीन नहीं बनी तो कांवड़ मेले की तरह ही सीमित होगा महाकुंभ। तो हरिद्वार महाकुंभ मेले का स्वरूप कोविड-19 से निपटने वाले वैक्सीन पर निर्भर करेगा। यदि कोरोना संक्रमण से बचाव की टीका महाकुंभ के आयोजन से पहले आ गया तो यह महापर्व अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित होगा। लेकिन कोरोना संक्रमण के हालात सामान्य नहीं हुए और कोई वैक्सीन नहीं आई तो कुंभ का आयोजन भी कांवड़ मेले की तर्ज पर ही होगा। दून विश्वविद्यालय की कुलपति को पद से हटाने के आदेश। तो हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाले जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कुलपति की नियुक्ति को अवैध बता उनके वित्तीय अधिकार सीज कर उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया है। केदारनाथ जाने वालों को स्थानीय लोगों की ही होगी कोरोना जांच। तो प्रदेश में और जनपद में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट आने पर ही केदारनाथ जाने की अनुमति होगी। 21 महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार। तो उत्तराखंड की 21 महिलाओं को इस वर्ष के तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। 22 आंगनबाड़ी वर्कर को भी विभागीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार वितरण समारोह कल शनिवार को तिलु रौतेली के जन्मदिन पर वर्चुअल माध्यम से होगा। तिलु रौतेली पुरस्कार के लिए चुनी गई महिलाओं को 21,000 की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जबकि चयनित आंगनबाड़ी वर्कर को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है।
कोरोना संक्रमित का शव एसटीएच में मिला तो सुशीला तिवारी अस्पताल में लापता। कोरोना संक्रमित का शव गुरुवार सुबह अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में शौचालय में मिला। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार जिले के शिक्षा अधिकारी सैनी सस्पेंड हो गए हैं। तो रिटायरमेंट से एक माह पहले ही हरिद्वार के डीओ बेसिक ब्रह्मपाल सिंह सैनी पर गाज गिर गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार के 18 विभिन्न आरोपों के आधार पर सैनी को सस्पेंड कर दिया। हाईकोर्ट ने भी सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण अफसर गिरफ्तार। तो छात्रवृत्ति घोटाले में आरोप में चंपावत के पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मौजूदा समय में पार्टी में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात है। सीमांत क्षेत्र की सड़कों पर सरकार का फोकस। तो केंद्र सरकार के साथ आज होने वाली बैठक में सड़क निर्माण और रखरखाव के मानक सरल करने की मांग रखेगा उत्तराखंड। जिस दिन रिटायर उसी दिन सारे भुगतान। तो रिटायर शिक्षा कार्मिकों के वित्तीय देय में भुगतान में लापरवाही अब भारी पड़ेगी। ऐसे मामलों में कोर्ट केस होने और ब्याज तय होने पर उसकी वसूली लापरवाह अफसर कर्मचारी से होगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को सभी अफसरों को इस बाबत आदेश दे दिए हैं। इज्जत खबर आई है शिक्षा मिनिस्ट्रियल कर्मियों के बम्पर प्रमोशन। तो प्रमोशन की मांग कर रहे शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की मुराद गुरुवार को पूरी हो गई। शिक्षा महानिदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम की हरी झंडी के बाद अपर निदेशक बेसिक बीएस रावत ने प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी। 360 वरिष्ठ सहायक अब प्रधान सहायक बन गए हैं। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार, टीमें बनेंगी। तो प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार हो गई है। इसमें सरकारी विभागों का महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साइबर खतरों से निपटने के लिए विभागवार विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। सचिवालय में शाम 6 बजे तक खुलेंगे चिकित्सालय। तो सचिवालय परिसर में स्थित आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सालय सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक खुलेंगे। पदोन्नति नहीं हुई तो विभागाध्यक्ष कार्यालय में डेरा डालो। तो राज्य कर्मचारी आयुक्त परिषद की हाई पावर कोर कमेटी बैठक में निर्णय लिया गया है। फार्मासिस्ट संवर्ग के प्रस्तावित ढांचे में बढ़ाए जाएं प्रमोशन के पद। तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार प्रस्तावित फार्मासिस्ट संवर्ग के ढांचे में प्रमोशन के पद बढ़ाने की मांग की है। वित्त सेवा संवर्ग के 48 अधिकारी इधर से उधर। तो आदेश जारी हो गए हैं, कई को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिक्षा विभाग में 360 प्रधान सहायकों की तैनाती मिल गई है। हरिद्वार जिले में डीओ ब्रह्मपाल सैनी को निलंबित कर दिया गया है। सिंचाई विभाग 135 करोड़ रुपए भी सवालों के दायरे में। तो ऑडिट में उठाए गए कई सवाल, खरीद से लेकर के कई अन्य मामले भी हैं। स्वरोजगार योजनाओं को धरातल पर उतारने को बनाया प्रकोष्ठ। तो अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने जारी किया है आदेश। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचेगी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। तो धाम में 31 दिसंबर तक पूरे होंगे पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्य। वहीं 15,000 श्रद्धालुओं ने किए 4 धाम के दर्शन। चीन सीमा की सड़कों पर सरकार की फोकस। तो सीमांत क्षेत्र पर गृह सचिव की बैठक में आज चर्चा होगी। कोविड मरीजों के इलाज पर WHO के मानकों का कितना अनुपालन हुआ। तो हाई कोर्ट ने बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों और अस्पताल पर 17 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। वकीलों को आवेदन से वंचित करने पर केंद्र से जवाब तलब किया गया है। तो हाई कोर्ट में ऋण वसूली ट्रिब्यूनल के सदस्य पद के लिए अधिवक्ताओं को आवेदन से वंचित करने और नोटिफिकेशन की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 समेत 2 दोस्तों की मौत हो गई है। एनसीसी एकेडमी पौड़ी नहीं बल्कि टिहरी में बनाई जाएगी। तो हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से उत्तराखंड में एनसीसी एकेडमी को टिहरी के बजाय पौड़ी गढ़वाल में बनाने के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार की ओर से दिए गए जवाब के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। छात्रवृत्ति घोटाले की सुनवाई अन्य बेंच को भी कई रेफर किए गए हैं। जब सुनवाई के लिए की जाएगी अन्य बेंच गठित। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के 500 करोड़ रुपए से अधिक के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई के बाद यह मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया है।
कोविड-19 के इलाज में निजी अस्पतालों का रुख सही नहीं। तो प्रदेश सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमित के इलाज को लेकर के निजी अस्पताल का रुख बहुत सकारात्मक नहीं है। भविष्य में हालात काबू से बाहर हुए तो निजी अस्पतालों पर भी सरकार शिकंजा कसेगी। यह संकेत मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिए हैं। रुद्रपुर के मेयर संक्रमित मिले हैं तो नगर निगम कार्यालय 3 दिन तक रहेगा बंद। तो मेयर रामपाल सिंह और उनके गनर की बृहस्पतिवार को रैपिड एंटीजन किट में हुई जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परीक्षार्थियों को साथ लानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में बाहर से परीक्षा देने के लिए आने वाले छात्रों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर ने अन्य प्रदेशों से आने वाले परीक्षार्थियों से सरकार से प्रमाणित लैब की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए कहा है। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पूर्व निर्गत होने पर ही मान्य होगा। वहीं 10 सितंबर से होंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय 1 सितंबर से होने वाली परीक्षाएं अब 10 सितंबर से शुरू करेगा। पहाड़ों में घटी कोरोना संक्रमण की दर। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है और मैदानी जिलों में संक्रमण की दर बढ़ गई है। भीमताल से खबर है जहां पे द्वाराहाट से लापता महिला का शव झील में बरामद हुआ है। तो द्वाराहाट से पारिवारिक कलह के चलते घर से लापता महिला का शव मिशन स्कूल के पास भीमताल झील में बरामद हुआ है। बैंक अफसर बनकर ठगी करने वाला गाजियाबाद से गिरफ्तार हुआ है। तो उच्च न्यायालय से उत्तरकाशी से खबर है जहां पे बैंक अधिकारी बनकर के लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में धरासू थाना पुलिस ने एक आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। तो कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन हुआ है जिसमें कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम। तो प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर बोला हमला। ग्रीष्मकालीन राजधानी में कितना हुआ काम। तो हरीश रावत ने यहाँ पे कहा। तो गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन घोषित करने के बाद अब सरकार को कांग्रेस के कठिन सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है। पूर्व सीएम हरीश रावत का साफ कहना है कि कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। सुरक्षा व फोर्स की मांग का प्रस्ताव तैयार। तो महाकुंभ 2021 में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में तेजी आई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अन्य राज्यों की फोर्स व अन्य सुरक्षा इंतजामों के लिए प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है। इस खबर है काशीपुर से जहां पे पड़ोसी ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म। तो पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया है। ढूंढने पर बच्ची आरोपी के घर मिली। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड बोर्ड जल्द भेजे जाएंगे छात्रों के प्रमाण पत्र। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब बोर्ड प्रशासन संबंधित छात्रों को अंक पत्र और प्रमाण पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर जिन छात्रों को स्क्रूटनी का आवेदन करना है वे चालान जमा कर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड कार्यालय में स्क्रूटनी का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपदा ने कनार गांव को किया अलग थलग। तो खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे बीता 27 जुलाई की रात आई भीषण आपदा ने बरम क्षेत्र के कनार गांव को अलग थलग कर दिया है। वहीं 2 सप्ताह बाद आई बिजली। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। रानीखेत से खबर है जहां पे पेड़ से लटका मिला अधेड़ का कंकाल। तो चौबटिया स्थित कालनो गाँव में लूड़ीकोट धार के जंगल में अधेड़ का शव पेड़ से लटका मिला। बागेश्वर से खबर है जहाँ पे 3 लाख की पुलिया 3 दिन भी नहीं चली। तो पंचगढ़ी गदेरे पर 3 लाख की लागत से तैयार पुलिया 3 दिन भी नहीं चल सकी और ढोला खोलते समय ही ध्वस्त हो गई। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। देहरादून से खबर है जहाँ पे निजी अस्पतालों की मनमानी पर टूटी नींद। तो निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के संक्रमण की पुष्टि होते ही उन्हें मरणासन स्थिति में कोविड अस्पताल रेफर करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस की कतार में 40,000। तो 6 माह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का इंतजार कर रहे 40,000 से अधिक लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। दून में 50 बीघा जमीन पर होगा सैन्य धाम। तो सहधारा रोड स्थित ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन दी आज से होगा काम। तो राजधानी में 50 बीघा जमीन पर सैन्य यानी पंचम धाम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद नगर निगम ने सहधारा रोड स्थित ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन को इसके लिए दे दिया है। कोरोना के 5 मरीजों की मौत हो गई है। तो जिले में अब तक हो चुकी है 55 संक्रमितों की मौत। तो खबर आई है बृहस्पतिवार को जिले में कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 2 दून अस्पताल और 3 एम्स में भर्ती थे। संक्रमित मिलने के बाद चक्राता रोड स्थित दीप लोक कॉलोनी को बंद करते कर्मचारी। बनियावाला के नगर निगम कार्यालय बंद होने से दिक्कत है। तो एक सुपरवाइजर में कोरोना और संक्रमण की पुष्टि होने पर बनियावाला स्थित नगर निगम के जोनल कार्यालय में सोमवार तक के लिए इसको बंद कर दिया है।
देहरादून से ही खबर आई जहाँ पे मशीन में 5 रुपये डालकर ले मास्क। तो नगर निगम ने लगाई कई फेस मास्क वेडिंग मशीन। तो वीपी इंडस्ट्री में नगर निगम ने फेस मास्क वेडिंग मशीन लगाई है। बृहस्पतिवार को नगर निगम आयुक्त विनय शंकर पांडे ने मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मशीन में कोई भी व्यक्ति 5 रुपये का सिक्का डाल करके फेस मास्क प्राप्त कर सकता है। जो सड़क चलने लायक नहीं है उसे बंद करने में ही फ़ायदा। तो राजधानी में बृहस्पतिवार को बारिश से एक बार फिर कई इलाकों में जल भराव हो गया। चोरीपुरा में जल भराव से लोग भड़क गए और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। छात्रों को वापसी का विकल्प देना भूल गई सरकार। तो उत्तराखंड के विश्वविद्यालय में परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। लॉकडाउन के दौरान घर लौटे छात्र वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नियम की वजह से उनके कदम ठिठक रहे हैं। दून वापसी के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना है, उस पर परीक्षा से संबंधित विकल्प ही नहीं है। देहरादून से खबर है जहाँ पे स्कूल के 60 कर्मचारियों को निकाला गया है, प्रदर्शन किया गया है। तो काला गांव सहधारा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने 60 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके विरोध में बृहस्पतिवार को कर्मचारियों ने स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं विकास नगर से खबर है जहाँ पे ज़मीन के सौदे में 16 लाख की ठगी हुई है। तो दून मेडिकल कॉलेज में तैनात सिस्टर इंचार्ज के साथ ज़मीन के सौदे में 16 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 2 दिन के लॉकडाउन की व्यवस्था अव्यावहारिक। तो व्यवस्था समाप्त नहीं करने पर व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अज्ञात मरीज की मौत पर डीएम सख्त। तो इलाज नहीं मिलने पर हो गई थी मरीज की मौत, टिहरी डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। और इस खबर आई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्मिकों ने भोजन का किया बहिष्कार। तो निगमीकरण के विरोध में ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी। भूख हड़ताल पर बैठी दुष्कर्म पीड़िता। तो सहसपुर से खबर आई जहाँ पे शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर से आक्रोशित पीड़िता ने बृहस्पतिवार को सहसपुर थाना परिसर में के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। देर शाम तक पीड़िता थाना परिसर के बाहर ही भूख हड़ताल पर डटी रही। देहरादून से खबर है जहाँ पे बालिका के फरार होने के मामले में जाँच शुरू हो गई। तो नारी निकेतन से फरार बालिका के मामले में मजिस्ट्रेट जाँच शुरू हो गई है। जेलों से गैंग चला रहे कैदियों पर कसेगा शिकंजा। तो आईजी गढ़वाल ने दिए चिन्हित करने के निर्देश। तो उत्तराखंड की जेलों में बंद कुछ बदमाश गैंग चला रहे हैं। ऐसी शिकायतों के बाद आईजी गढ़वाल रेंज ने सभी जिलों को ऐसे कैदियों को चिन्हित कर सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी माह 90 दरोगा इंस्पेक्टर बनेंगे। तो इंस्पेक्टर बनने का इंतजार कर रहे दरोगाओं की मुराद इसी माह पूरी हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है। मुख्यालय के अनुसार 15 अगस्त के बाद प्रदेश को 90 सिविल पुलिस इंस्पेक्टर मिल जाएंगे। नई शिक्षा नीति के विरोध में उतरी एनएसयूआई। तो एनएसयूआई देश भर में लागू होने जा रही नई शिक्षा नीति और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं के विरोध में उतर गई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। डाटकाली तक आ रही यूपी की बसें आशारोड़ी पर नहीं हो रही जांच। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत यूपी परिवहन निगम की बसें आईएसबीटी की बजाय सिर्फ डाटकाली मंदिर तक यात्रियों को लेकर आ रही हैं। वहीं से यात्रियों को उतार कर बसें वापस लौट जा रही हैं। इन यात्रियों की आशारोड़ी चेकपोस्ट पर न स्वास्थ्य विभाग और न पुलिस जाँच कर रही है। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए करें पुख्ता इंतजाम। तो डीएम ने आदेश। ठगी में फरार 4 बहनें गिरफ्तार। तो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं। आरोपी 2 मुकदमों में है वांछित। पुलिस लाइन में होगा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, तैयारियां तेज हो गई। तो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इस बार देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित होगा। यह निर्णय परेड ग्राउंड में चल रही खुदाई के कारण लिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीडीएस एग्जामिनेशन सेकंड 2020 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सीडीएस की जो वैकेंसी है इसमें 344 पद हैं। तो इसके लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। यूपीएससी online.nic पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला पुरुष सभी के लिए ये वैकेंसी हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त तक रखी गई है। वहीं सोल्जर टेक्निकल के पदों पर भर्ती। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 20 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है।
और इसी के साथ IBPS यानी बैंक में वैकेंसी निकली हुई है। तो बैंक PO बनने का बेहतरीन मौका, 1417 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। 26 अगस्त तक इसके लिए रखा गया है। तो ऑनलाइन की अंतिम तिथि 26 अगस्त है। IBPS की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए PIHED.gov.in पर जा सकते हैं। इसकी जानकारी पूरी की पूरी वेबसाइट पर दी गई है, साथ ही विज्ञप्ति भी यहीं पर दी गई है। देहरादून से खबर है जहाँ पे कोरोना की दहशत से पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा। तो सहधारा और गुच्चू पानी में दुकानदारों ने खाली की किराए की दुकानें, अन्य कारोबारी भी मायूस हैं। तो कोरोना के चलते सहधारा बाजार सूना पड़ा हुआ है, वहीं गुच्चू पानी पर्यटन स्थल पे भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राफिक एरा दाखिले के लिए काउंसलिंग आज। तो ग्राफिक एरा के सभी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुक्रवार को होगी। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे अब 25 अगस्त तक बंद रहेगा। तो कोड़ियाला से आगे तोता घाटी में रोड कटिंग की वजह से यह फैसला लिया गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे का 15 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो बारिश के कारण वाडिया गांव के निकट हुए भू धसाव से यमुनोत्री हाईवे का 15 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नई टिहरी से खबर है जहाँ पे कमरे में मृत मिले पेयजल निगम के अवर अभियंता। तो बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है। तो पेयजल निगम चंबा में कार्यरत एक जेई जिला मुख्यालय स्थित आवास में मृत मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर के शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बेराड़ी में भेज दिया। विवाहिता की मौत के मामले में पति और सास को जेल। तो देवाल से खबर है जहाँ पे ब्लॉक के कोटेटा गांव में 5 महीने पहले हंसी देवी की मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति व सास को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तिलवाड़ा से खबर है जहाँ पे 6 दिन से लापता महिला का शव मिला है। तो जखोली ब्लॉक के लोंगा गाँव में 6 दिन से लापता चल रही महिला अंजनी देवी पत्नी गंगा सिंह का शव बरसाती गदेरा में मिला। लामबगड़ में 2 घंटे तक बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। पीपलकोटी से खबर है जहाँ पे भूस्खलन से पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे युवक को चाकू मारने का आरोपी धीरू मास्टर पकड़ा गया है। विदेशों में भी लोग राम मंदिर भूमि पूजन से उत्साहित हैं। तो गीता एकेडमी की ओर से आयोजित किए गए वेबिनार में प्रवासियों ने खुशी जताई है। श्रीनगर से खबर है जहाँ पे मंदिर की ईंट को प्रसाद मान करके अपने साथ श्रीनगर लाए थे ध्यानी। टिहरी जिले में बनेगा NCC एकेडमी। तो सरकार का जवाब मिलने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित कर दी है। और रुद्रप्रयाग से खबर है जहाँ पे रुक्ष महादेव तक पहुँचने के लिए भक्तों का सफ़र कठिन। तो जर्जर ट्रॉली के सहारे काली नदी पर कर रहे हैं ग्रामीण। आपदा के 7 वर्ष बाद भी मंत्री विधायक ने नहीं ली सूद। लमगांव टिहरी से खबर है जहाँ पे नौघर गांव में धमका गुलदार। तो प्रताप नगर के ओंड और भतुरा पट्टी के गांव में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो PG कॉलेज के बहुउद्देशीय हाल का वन मंत्री, सांसद व उच्च राज्य मंत्री ने शिलान्यास किया है। चमोली से खबर है जहाँ पे शुद्ध है बद्रीश प्रसाद, नहीं होनी चाहिए भ्रांति। तो DM ने कहा है। तो प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री रोकने पर कहा है। तो चमोली की जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया ने कहा कि बद्रीश प्रसाद की बिक्री पर किसी को भी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। महिलाएं की ओर से 2 साल से प्रसाद बनाकर इसकी बिक्री की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में अर्पित करने के बाद ही प्रसाद के रूप में इसे श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब 14 तक जमा करा सकते हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन दिनों 1 सितंबर से होने वाली वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं की सफल आयोजन की तैयारियों में जुटा हुआ है। परीक्षा में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अब तक 62,000 आवेदन मिल चुके हैं। आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। तो चिन्यालीस श्रेणी उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद होने के बीच महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नई टिहरी से खबर है जहां पे विधायक ने 284 विद्यालयों को दी कोरोना बचाव सामग्री। छात्रवृत्ति घोटाले की सुनवाई अन्य बेंच को रेफर कर दी है। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के 500 करोड़ रुपए से अधिक के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई के बाद यह मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे अब प्रभावी ढंग से लागू होगी साप्ताहिक बंदी। तो जिलाधिकारी ने कहा है तो कोरोना संक्रमण रोकने को शनिवार और रविवार को बंद करने का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा। प्रशासन अब साप्ताहिक बंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच हेयर ड्रेसर को मंगलवार और लोहा बेचने वालों को शनिवार को बंद रखने के प्रस्ताव आए हैं। जिलाधिकारी ने प्रस्तावों पर विचार कर साप्ताहिक बंदी के दिन नए तरीके से तय करने का भरोसा दिया है। 4 पुलिसकर्मियों समेत 109 लोग संदिग्ध मिले हैं। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे औद्योगिक इकाइयों में 37 कर्मी भी शामिल, सभी को भर्ती कराया है। अपराधी पकड़ने के लिए खाकी के सामने कोरोना संक्रमण का खतरा। तो कोरोना काल में गुड वर्क भी खाकी का मुसीबत बन गई है। अब तो हर संदिग्ध को पकड़ने पर पुलिस को कोरोना टेस्ट कराना पड़ रहा है। कल से चलेगा गंदगी मुक्त भारत अभियान। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे डीएम ई रात्रि चौपाल के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। अरबी फारसी परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। वेतन नहीं मिलने पर की तालाबंदी। तो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के कर्मचारियों ने 18 दिन के धरने प्रदर्शन के बावजूद 6 महीने का वेतन न देने पर मुख्य कार्यालय में तालाबंदी की है। लोक व्यवहार को संस्कृत सीखना जरूरी। तो श्री भगवान दास आदर्श महाविद्यालय की प्रबंध समिति के प्रोफेसर महावीर अग्रवाल ने कहा कि संस्कृत के उच्चारण मात्र से ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे हमारा सारा शरीर सक्रिय हो जाता है। पत्थरबाजी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे ज्वालापुर कोतवाली के धीरवाली में 2 पक्षों में हुआ था विवाद। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे सड़क हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। तो रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार 2 दोस्तों की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो एसटीएच के ही बाथरूम में मृत मिला लापता मरीज। तो सुशीला तिवारी अस्पताल से लापता कोरोना मरीज का शव दूसरे दिन बृहस्पतिवार सुबह अस्पताल के बेसमेंट में स्थित बाथरूम में मिला पड़ा। सिटी मजिस्ट्रेट और कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया। अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि मरीज की मौत किन कारणों के चलते हुई है। बेटियों संग जहर पीने वाली महिला निकली पॉजिटिव। तो पति की मौत के बाद 3 बेटियों के साथ जहर पीने वाली महिला की कोरोना रिपोर्ट बृहस्पतिवार को आ गई। जांच में 2 बेटियों और उनकी मां पॉजिटिव निकली है जबकि सबसे छोटी 5 वर्ष की बेटी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। एसटीएच में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। मरीज की मौत से अस्पताल पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। तो रामनगर में मरीज की मौत को लेकर के अस्पताल प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के वार्ड में डॉक्टर, सरकारी कार्मिकों के अलावा कोई भी नहीं जाता, फिर भी बेड से भागने में मरीज कामयाब हो रहे हैं। अस्पताल में लाखों रुपए के लगे CCTV की भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। गायब कोरोना मरीज घर पहुँच गई। तो एसटीएच में बृहस्पतिवार दोपहर एक अन्य कोरोना पॉजिटिव महिला बेड से लापता हो गई। मेडिकल चौकी पुलिस महिला के घर पहुंची तो वह आराम कर रही थी। पुलिस ने किसी तरह समझा करके रात 10 बजे उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया। 7 जिलों में बारिश का फिर अलर्ट। तो मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और चमोली जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी से रामपुर रोड को जोड़ती सड़क बदहाल है। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में और बीमार हो रहे हैं मरीज। तो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर और प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअल रैली के माध्यम से चर्चा हुई है। द्वाराहाट से लापता महिला का शव झील में मिला है। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहां पर अध्यापक के घर का ताला तोड़कर के चोरी की गई है। तो नैनी बिहार कॉलोनी में चोरों ने एक अध्यापक के घर का ताला तोड़कर के 2 मोबाइल चुरा लिए।
नैनीताल से खबर है जहाँ पे तिली रुतेली पुरस्कार मिला तो गदगद हुई कंचन और माया। तो महिलाओं, किशोरियों व बच्चों को समर्पित है कंचन का जीवन। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है जहाँ पे नियमों का उल्लंघन कर बगवाल खेलने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। तो डीएम ने आदेश दिए हैं। तो वादा करने के बाद सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रतिबंध के बावजूद 5 मिनट तक हुई बगवाल के मामले में 3 दिन बाद भी मौके पर मौजूद एसडीएम की रिपोर्ट प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई। डीएम सुरेंद्र नारायण पांडे का कहना है कि कोरोना काल में धार्मिक मेले के आयोजन को लेकर के जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन पर जरूरी कदम उठाने को लेकर के पुलिस को निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने टाला तो युवाओं ने पुल से पुल बना दिया। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे आपदा में क्षतिग्रस्त हुई गताली ग्राम पंचायत का पुल नहीं बना तो युवाओं ने खुद ही जिम्मा उठा करके अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया। आपदा प्रभावितों की आंखों में छलका दर्द। तो बंगापानी तहसील की आपदा प्रभावितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बारिश के बाद टांगा मोरी, लुमती थापा, जोसा गांव में कई लोगों के मकान रहने लायक नहीं बचे हैं। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे 21 आपदा प्रभावितों को बांटे गए 1,82,000 रुपये। तो मल्ला जोहार समिति और जोहारी सोका वर्कर एसोसिएशन ने आपदा प्रभावितों को 1,82,000 रुपये की सहायता धनराशि दी है। चंपावत खड़ी बाजार की 12 दुकानों को किया गया सील। तो प्रशासन ने 12 दुकानदारों समेत 33 लोगों को दिए होम क्वारंटाइन के नोटिस। तो जिला मुख्यालय में एक महिला व्यापारी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 दिन बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खड़ी बाजार की 12 दुकानों को एहतियातन सील कर दिया। क्वारंटाइन युवक होटल से कूद करके भागा है। तो चंपावत से खबर आई है झूला घाट में 42 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। पिथौरागढ़ में नहीं हो रहा नियमित सैनिटाइजेशन। तो सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में जब कोविड-19 का खतरा नहीं था तब हर रोज़ सैनिटाइज किया जा रहा था। अब खतरा बढ़ गया तो यहाँ पे कभी भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन में पहाड़ी उत्पादों को दिया बाजार। तो इम्यूनिटी बूस्टर गिलोय लोगों के घर घर पहुँचाने का कर रहे हैं काम। चौरसों में ढोला खोलते ही ढह गया पुल। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर मेयर और उनकी गनर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो रुद्रपुर नगर निगम कार्यालय 3 दिन तक बंद रहेगा। डेल्टा कंपनी में 27 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं काशीपुर से खबर आई जहां पे 2 और कांस्टेबल मिले संक्रमित, चौकी को सील कर दिया गया है। कोविड अस्पताल में आग से सुरक्षा की तैयारियां अधूरी हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है नियमों का पालन नहीं करने वालों पर करें चालान। तो रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे डीएम रंजना राजगुरु ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की मंडी समितियों के सचिवों के साथ बैठक कर मंडियों में कोरोना संक्रमण को लेकर के किए गए उपायों की जानकारी दी है। खटीमा में 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं खबर है काशीपुर रुद्रपुर से जहाँ पे चंद्रकला ज्योति और मीनू लता का तिली रुतेली पुरस्कार में चयन किया गया है। नकली नोटों की खेप तोड़ सकती है अर्थव्यवस्था। तो बाजार में 100 और 200 रुपए के नकली नोट खपाने के मामले सामने आ रहे हैं। रुद्रपुर में एक समाचार पत्र विक्रेता को करीब 1 सप्ताह पहले 100 रुपए के 2 नकली नोट थमा गए। वहीं पूर्व मार्च में शहर में 200 रुपए के नकली नोट मिलने का मामला भी सामने आ चुका है। शॉर्ट सर्किट के से प्रेक्षागृह में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ है। तो खबर है काशीपुर से एक कंपनी पर 12 श्रमिकों को निकालने का आरोप लगाया गया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है जहाँ पे प्लांट हैंड बोले कंपनी ने ख़त्म कर दिया ठेका प्रथा सिस्टम। पुलिस के हाथे चढ़ा 1 करोड़ उड़ाने वाले चालक का रिश्तेदार। तो स्टील व्यापारी के मुनीम को चकमा देकर के रुपए और कार उड़ाने के आरोप में जेल भेजे गए चालक का रिश्तेदार आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ गया। डंपर ने खंभे तोड़े, 4 मोहल्ले में घंटों बिजली की आपूर्ति ठप रही। तो खबर आई रुद्रपुर की इंदिरा कॉलोनी से।